कुछ पर्वत सिर्फ ऊंचाई के लिए नहीं होते हैं, बल्कि वे पुकार होते हैं। वे आवाज नहीं करते, फिर भी हर किसी को उनकी आवाज सुनाई देती है। कुछ तो मौन, एक मौन जो आत्मा के भीतर उतरता है। ये वे स्थान हैं जहां देवता बसते हैं और इंसान खुद से मिलने आता है। 8 कैलाश पर्वत, जहां मौन भी मंत्र बन जाता है। यह कोई छोटी नहीं, शिव का निवास है। कोई यहां चढ़ा नहीं और कोई चढ़ना चाहता भी नहीं, क्योंकि श्रद्धा में फतेह की भावना नहीं होती, बस समर्पण होता है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन परंपराएं इस पर्वत को पूजती हैं। यहां तीर्थयात्री परिक्रमा करते हैं 52 किलोमीटर की, जिसे जन्म जन्मांतर के कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। 2 गोवर्धन, जहां छोटा आकार भी विशाल संदेश देता है। यह पर्वत भले ही आकार में छोटा हो, पर इसकी कथा विशाल है। जब इंद्रदेव ने वृंदावन पर प्रलयकारी वर्षा की, तो कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर लोगों की रक्षा की। यह कहानी हमें बताती है, श्रद्धा चमत्कारों की प्रतीक्षा नहीं करती, बल्कि तूफानों में टिके रहने की ताकत देती है। 3 त्रिकुट, जहां हर चढ़ाई एक त्याग की कहानी कहती है। वैष्णो देवी की गुफा तक 12 किलोमीटर की चढ़ाई कोई सामान्य यात्रा नहीं है। यह एक ऐसी चढ़ाई है जो शरीर को नहीं, मन के बोझ को हल्का करती है। यहां देवी ने गुफा को अपना घर बनाया, क्योंकि शक्ति दिखावे में नहीं, सही समय पर पीछे हटने में है। 4 पार्वती घाटी, जहां हर धुंध एक उत्तर छिपाए होती है। कहते हैं शिव ने यहां हजारों वर्षों तक तप किया था। यहां की चुप्पी में आपकी अपनी सोच सबसे ज्यादा तेज सुनाई देती है। यह घाटी हमें सिखाती है कि आत्मबोध कोई जोरदार चमत्कार नहीं, बल्कि धीरे धीरे उतरती धुंध जैसा होता है, जो केवल धैर्य से देखने वालों को दिखता है। 5 अरुणाचलेश्वर, जहां शिव स्वयं पर्वत बनकर बसते हैं। तमिलनाडु में स्थित यह पर्वत शिव का स्वरूप माना जाता है, शुद्ध चेतना का प्रतीक। यहां संत रावण महर्षि ने जीवन बिताया और जाना कि प्रबुद्धता कोई मंजिल नहीं, बल्कि वो समझ है जो हमेशा से हमारे भीतर थी। 6 शेषाचलम, जहां पर्वत परिवार बन जाते हैं। कुछ स्थान स्थिर नहीं होते, वे जीवित होते हैं, जैसे कोई परिवार। आंध्र प्रदेश के शेषाचलम पर्वत सिर्फ वन्यजीवों और हरियाली के लिए नहीं जाने जाते। यह वह स्थान है जहां मान्यता के अनुसार भगवान कार्तिकेय, शिव पार्वती और संपूर्ण शिव परिवार वास करते हैं। यह कोई एकल मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति है, जैसे हर पेड़, हर शिला, हर हवा का झोंका कहता हो, यहां कोई है। यह पर्वत भगवान वेंकटेश्वर, श्री हरि विष्णु के निवास स्थल तिरुमला से भी जुड़ा है। 7 अमरनाथ, जहां बर्फ भी आस्था के आगे झुकती है। जम्मू कश्मीर की बर्फीली ऊंचाइयों में स्थित यह गुफा हर साल एक चमत्कार का गवाह बनती है। शिवलिंग बर्फ से स्वयं प्रकट होता है। कहा जाता है कि यहीं शिव ने पार्वती को अमृता का रहस्य सुनाया था। यात्रा कठिन है, लेकिन शायद यही बात इसे पवित्र बनाती है। 8 केदारनाथ, जहां दुख खुद पूजा बन जाता है। महाभारत के बाद पांडव भगवान शिव की खोज में यहां आए थे। शिव उनसे बचते हुए यहां केदार रूप में प्रकट हुए। 2013 की त्रासदी में सब कुछ बह गया, लेकिन मंदिर अड़िग खड़ा रहा, जैसे शिव ने कह दिया, मैं यही हूं, तुम्हारे दुख में भी, तुम्हारे साथ। 9 बद्रीनाथ, जहां मौन में भी कृपा बहती है। उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतों में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु का धाम है। यह आधे वर्ष खुलता है, बाकी समय बर्फ और मौन का राज्य रहता है। यहां नर नारायण ने तप किया था और आदि गुरु शंकराचार्य ने इसे जीवन दिया। यहां हर ऋतु में भी कृपा स्थिर रहती है। 10 हेमकुंड साहिब, जहां आस्था फूल बन जाती है। 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह गुरुद्वारा सिर्फ एक इमारत नहीं, आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है। कहा जाता है यहीं गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी। यहाँ की हवा में गुरबाणी घुली होती है और हर कदम एक भक्ति की थाप जैसा लगता है। ये पर्वत हमें याद दिलाते हैं कि हर चीज फतेह करने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें बस महसूस करने के लिए होती हैं। जब हम इन चट्टानों की ओर देखते हैं तो शायद हमें अपने भीतर की स्थिरता भी याद आ जाती है। सनातन धर्म की ऐसी ही रोचक और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
हर कथा एक यात्रा है और आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है।